गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल थर्ड देखते हैं। अब एग्जाम्पल 2 किया था हमने पिछली वीडियो में। अब एग्जाम्पल थर्ड लेते हैं, क्या कह रहा है वो इसमें दिखाते हैं। एग्जाम्पल थर्ड, कोई द्रव्यमान m स्वतंत्रता पूर्वक a फुट गिरकर अपने से बड़े द्रव्यमान स्मॉल m को जो स्थिर घिरनी पर से होकर जाने वाली एक अवितान्य डोरी द्वारा उससे संबद्ध उठाता है। प्रदर्शित कीजिए कि इतने समय के पश्चात m अपनी पहली स्थिति में लौट आएगा। अपनी पहली स्थिति में, प्रारंभिक स्थिति में। तो किस टाइप से है, कोई पिंड है ऊपर से गिर रहा है और नीचे एक गिरनी पर से होकर एक डोरी है, उस पर एक m द्रव्यमान रखा हुआ है, उसको उठाता देता है। तो हमें सिद्ध करना है कि इतने समय पश्चात वो जो द्रव्यमान है स्मॉल m अपनी पहली स्थिति में लौट आएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है इसमें। एक क्या है, ये मान लो कोई दीवार है। ये क्या है, कोई दीवार है। इस पर कोई डोरी है, डोरी बंधी हुई है और ये डोरी फिर कोई घिरनी पर से होकर नीचे आ रही है। घिरनी पर से होकर कहाँ रही है, ये नीचे आ रही है और ये इसको तनी हुई है। ये डोरी क्या है, तनी हुई है, ढीली नहीं है, तनी हुई है डोरी। इस पर कोई द्रव्यमान क्या है, एक द्रव्यमान रखा हुआ है। इस पर क्या, स्मॉल m। ठीक है, और एक द्रव्यमान क्या है, कैपिटल M ऊपर से गिर रहा है। कैपिटल M है, ये ऊपर से गिर रहा है। ऊपर से जब इस पर गिरेगा डोरी पर तो इसको ऊपर उठाएगा। जब ये ऊपर उठेगा तो कह रहा है कि अपनी पहली स्थिति में, यानी जैसे रखा हुआ है ऊपर उठ जाएगा, फिर नीचे आएगा। जब नीचे आएगा तो लगा हुआ समय हमें ज्ञात करना है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, जब ये इस पर गिरेगा तो इसको ऊपर उठाएगा, इसमें वेग उत्पन्न होगा, उस वेग के कारण ये ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे आएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, और यहाँ से यहाँ तक ये कितना गिर रहा है, a फुट गिर रहा है, a फुट। ठीक है, जब भी कोई पिंड ऊपर से गिरेगा तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, u बराबर 0 होगा। प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0। ठीक है, मान लो कि ये इस पर v वेग से गिर रहा है। तो एग्जाम्पल 3, माना m v वेग से डोरी पर गिरता है। मान लें कैपिटल M v वेग से क्या होता है, डोरी पर गिरता है। डोरी पर गिरता है तो फिर क्या होगा, डोरी पर गिरता है तो इसलिए गति समीकरण से क्या होगा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो v अंतिम वेग है, v स्क्वायर, u हमारा प्रारंभिक वेग है। जब ऊपर से गिरेगा तो वेग प्रारंभिक क्या होगा, 0। u बराबर 0 प्लस 2a त्वरण है, जो कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक g काम करेगा। s दूरी है, दूरी कितनी है, a फुट दूरी है। तो ये आया, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से √2ga। v स्क्वायर स्क्वायर हटा दिया, ये तो 0 हो गया, अंडर रूट इस पर लग जाएगा, √2ga आ जाएगा v की वैल्यू। अब क्या है, जब ये इस पर गिरता है तो हमारा एक सिस्टम बन जाएगा, कैसा, निकाय बन जाएगा। स्मॉल m ये द्रव्यमान प्लस इस द्रव्यमान का। तो जब इस पर गिरेगा तो वेग जो हमारे पास में v से गिर रहा है वो v ना होकर कुछ और चेंज हो जाएगा। तो पूरे सिस्टम का द्रव्यमान हम मान लें कि डोरी प्लस ये दोनों द्रव्यमान, इन पूरे सिस्टम का वेग क्या है, कैपिटल V है। माना पूरे निकाय
का वेग कैपिटल V है। इसलिए निकाय में कौन कौन से आएंगे, ये द्रव्यमान और डोरी। डोरी का द्रव्यमान हम नगण्य मानेंगे, इस पर ये गिरेगा तो सिस्टम का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, m प्लस m, ये m प्लस ये वाला m। पूरे निकाय का वेग v है, इसलिए संवेग संरक्षण सिद्धांत से क्या होगा, जो प्रारंभिक संवेग बराबर किसके, निकाय का संवेग, जो इसका संवेग है कैपिटल M का जो संवेग है नीचे गिर रहा है वही इसमें वितरित हो गया, बट गया है। तो प्रारंभिक संवेग क्या है हमारा, ये कैपिटल संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग। संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग। तो द्रव्यमान क्या है हमारा, m गुणा v वेग है जब ये नीचे गिर रहा है, तो यहाँ लिख लेते हैं v वेग से गिर रहा है ये। तो mv बराबर, अब निकाय का संवेग, निकाय का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ये तो द्रव्यमान हो गया। वेग हमने क्या मान रखा है निकाय का, कैपिटल V मान रखा है। तो यहाँ से इस v का मान क्या आ जाएगा, ये नीचे पहुँच जाएगा। तो इसका मतलब कैपिटल V का मान क्या हो जाएगा, कैपिटल M V बटे M प्लस स्मॉल m। इस v का मान हम निकाल चुके हैं, ये रहा √2Ga। तो इस v का मान यहाँ रख देते हैं। तो दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज कैपिटल V की वैल्यू हो जाएगी m अपॉन m प्लस m इंटू कितना, √2Ga। ठीक है, ऐसा हो जाएगा ये। अब क्या करेंगे, ये तो हमारा आ गया वेग, किसका आ गया वेग, निकाय का वेग आ गया है। अब हमें क्या निकालना है, हमें तो समय चाहिए। समय किसका चाहिए कि ये ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, तो समय क्या हो जाएगा, ऊपर जाने के समय का दोगुना कह दे या नीचे आने के समय का दोगुना कह दे। ऊपर गया समय फिर नीचे आया, तो यानी कि समय का क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। ठीक है, ऊपर जाने में लगे समय का दोगुना। पहली स्थिति, प्रारंभिक स्थिति का मतलब क्या है, जहाँ पे ये रखा हुआ है उसी स्थिति में लौटने का समय क्या हो जाएगा, ऊपर जाने के समय का दोगुना। ठीक है, और समय बराबर क्या होता है, वेग बटे त्वरण होता है। समय बराबर क्या होता है, वेग बटे त्वरण। अब यहाँ ये धीरे धीरे करके जब इसमें गिरेगा, ये इस पर धीरे धीरे करके इसकी गति मंद होती चली जाएगी, तो त्वरण का काम मंदन करेगा। यहाँ गति धीरे धीरे कम होती है, इसलिए त्वरण बराबर किसके, मंदन के। हम जानते हैं समय बराबर क्या होता है, समय बराबर वेग बटे त्वरण। यहाँ पर क्या होगा, वेग बटे त्वरण की जगह क्या लिख देंगे, मंदन। त्वरण का काम क्या कर रहा है, मंदन कर रहा है, तो त्वरण की जगह हम क्या लिख देंगे, मंदन। ठीक है, अब वेग तो हमारे पास में है v, हमें मंदन और चाहिए। ठीक है, क्या और चाहिए हमें, मंदन। तो मंदन का सूत्र है मंदन बराबर होता है द्रव्यमानों का अंतर बटे द्रव्यमानों का योग गुणा g। ठीक है, ये सूत्र है किसका, मंदन का। तो द्रव्यमानों का अंतर क्या हो जाएगा, बड़े में से छोटा घटेगा, तो यानी कि हमारा जो स्मॉल m है वो बड़ा द्रव्यमान है और जो कैपिटल M है वो छोटा द्रव्यमान है, बटे स्मॉल m प्लस कैपिटल M। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया है, मंदन, और इसमें गुणा किसका,
जी का, तो ये मंदन आ गया। तो हमारा समय क्या हो जाएगा, वेग बटे मंदन, यानी कि v बटे ये सब कुछ। और समय प्रारंभिक स्थिति में आने का चाहिए, यानी कि जब हमारे पास में ये पिंड ऊपर जाएगा, ये पिंड ऊपर जाएगा तो प्रारंभिक स्थिति यानी पहले जो इस पे डोरी पर रखा हुआ था उसको लौटने के लिए एक समय और चाहिए, ऊपर जाने का समय प्लस नीचे आने का समय, तो दोगुना हो जाएगा। वो ऊपर जाने के समय का क्या हो जाएगा, दोगुना, लगभग दोगुना हो जाएगा, बराबर तो नहीं आता है, वो लगभग दोगुना हो जाता है। अब समय बराबर 2 गुणा ऊपर जाने का समय, ऊपर जाने का समय 2 का गुणा इसलिए कर दिया, नीचे भी आता है, नीचे आएगा तो प्रारंभिक स्थिति, तो 2 गुणा वेग बटे मंदन, तो बराबर क्या, 2 गुणा वेग v बटे मंदन क्या है, स्मॉल m माइनस कैपिटल M बटे स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू जी। तो ये तो ऊपर चला जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2v गुणा स्मॉल m प्लस कैपिटल M बटे क्या, स्मॉल m माइनस कैपिटल M और इंटू जी, ऐसा हो जाएगा ये। अब इसमें हम v का मान रख देते हैं। v का मान क्या है, m अपॉन m प्लस m अंडर रूट 2g है। v का, कैपिटल V का मान रखने पर, मान रखेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, 2v, v का मान क्या है, m अंडर रूट 2g है, m अंडर रूट 2ga, और ये m प्लस m जैसे कि तैसे, इस v की वैल्यू में नीचे m प्लस m है, तो m प्लस स्मॉल m बटे नीचे क्या, ये है पहले से ही स्मॉल m माइनस कैपिटल M इंटू जी, तो यहाँ ये तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, समय, इसलिए समय बराबर क्या हो गया, 2m अंडर रूट 2ga बटे कितना, स्मॉल m माइनस कैपिटल M, और यही हमारा क्या है, आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, बढ़िया क्वेश्चन है, आने लायक। एग्जाम्पल 4 देखते हैं अब क्या कह रहा है एग्जाम्पल 4 में। देखें एग्जाम्पल 4 क्या कह रहा है, एक मकड़ी कमरे की छत से, एक मकड़ी कमरे की छत से एक ऐसे धागे से लटकती है जिसका प्रत्यास्थ मापांक उसके भार के बराबर है। प्रत्यास्थ मापांक किसके बराबर है, भार के बराबर। ठीक है, सिद्ध कीजिए Q है उस कार्य का 3/4, उस कार्य का कितना, 3/4 भाग करके छत तक चढ़ जाएगी, जो उससे धागे के अप्रत्यास्थ होने पर करना पड़ता है। प्रत्यास्थ का मतलब क्या है, तना हुआ, अप्रत्यास्थ का मतलब क्या है, बिना तना हुआ। तो देखते हैं इसे क्या कह रहा है, वो चित्र बना लेते हैं पहले। BSc 3 डायनामिक्स लेक्चर 33, डेट 1/12/20, पेज है 2। एग्जाम्पल कौन सा है, एग्जाम्पल 4, और ये क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। तो एक क्या है, छत है, एक छत है इस टाइप से, ये क्या है, छत, इस पर एक धागा लटका हुआ है, इस पर क्या लटका हुआ है, एक धागा लटका हुआ है। मान लें कि इस धागे की लंबाई दे तो नहीं रखी है, मान लें कि धागे की लंबाई क्या है, L है।
जब इस पर मकड़ी लटक जाती है तो इस धागे की लंबाई में वृद्धि होगी। तब मान लें इसकी लंबाई क्या हो जाती है, एल डैश। तब इसकी लंबाई क्या हो जाती है, एल डैश। कब हो जाती है, जब मकड़ी धागे पर लटकती है। कोई भी यहाँ द्रव्यमान आएगा तो ये धागे में थोड़ी वृद्धि करेगा। मान लें वृद्धि इतनी हुई है तो मान लें कि इसकी लंबाई क्या हो जाती है, एल डैश। तो धागे की लंबाई में विस्तार कितना हो जाएगा, एल डैश में से कितना घटा देंगे, एल हो जाएगा। तो चित्रानुसार धागे की लंबाई में विस्तार क्या होगा, एल डैश माइनस एल। इस एल डैश में से एल को घटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा विस्तार। ठीक है। अब जब इसमें एल डैश है तो तनाव क्या होगा, हुक्स के नियम से तनाव क्या होगा, धागे में तनाव। जब इस पर मकड़ी लटक जाती है तो धागे में तनाव क्या होगा, कौन से नियम से, हुक्स के नियम से। हुक्स के नियम से क्या होता है, ये लैम्डा एक्स अपॉन एल होता है। तो लैम्डा तो क्या होता है, प्रत्यास्थता मापांक होता है। तो लैम्डा ही रहेगा। एक्स क्या है, धागे की लंबाई में विस्तार, एल डैश माइनस एल बटे प्रारंभिक लंबाई क्या है उसकी, एल। ठीक है। हुक्स के नियम से एक्स तो क्या होता है, जहां एक्स क्या है, धागे में विस्तार, यानी धागे में कितनी बढ़ोतरी हुई। तो एल डैश माइनस एल बढ़ोतरी, प्रारंभिक लंबाई। लैम्डा क्या है यहाँ पर, लैम्डा क्या है, प्रत्यास्थता मापांक। लैम्डा प्रत्यास्थता मापांक है, एक्स धागे में विस्तार है। तो धागे में तनाव ये होता है। परंतु दिया है, प्रश्न में दिया है क्या, मकड़ी का भार बराबर किसके, प्रत्यास्थता मापांक के, बराबर किसके, लैम्डा के। लकड़ी का भार कितना दे रखा है, प्रत्यास्थता मापांक के। तो मकड़ी का भार यानी कि धागे में तनाव, मकड़ी अपने भार के बराबर ही तनाव उत्पन्न करेगी। धागे में तनाव बराबर किसके, लैम्डा के। धागे में तनाव कितना है, लैम्डा एल डैश। धागे में तनाव ये रहा हमारे पास में, लैम्डा एल डैश माइनस एल बटे क्या, एल बराबर कितना, लैम्डा। लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा तो यहाँ से क्या आएगा, एल डैश माइनस एल बराबर एल आ जाएगा। इसको उधर भेज दे तो यानी कि एल डैश बराबर किसके हो जाएगा, एल प्लस एल। तो इसका मतलब एल डैश बराबर हो जाएगा 2l के। ठीक है। एल डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2l आ जाएगी। कभी आवश्यकता पड़ेगी तब इसका उपयोग कर लेंगे। अब मकड़ी छत तक पहुंचने में कितना कार्य करेगी वो हमें देखना है। अब मकड़ी के द्वारा छत तक पहुंचने में किया कार्य, छत तक पहुंचने में किया कार्य क्या होगा, वैसे तो हमारा फॉर्मूला है mgh। तो mgh, h का काम हमारी क्या करेगी, एल डैश। एल डैश किसका काम करेगी, मकड़ी जब लटक गई तो एल डैश ऊंचाई चढ़नी पड़ेगी उसको। एल डैश क्या हो जाएगी, एच का काम करेगी। ये mg भार है, ये एल डैश का मान लिख देते हैं। तो mg इंटू 2l, तो ये क्या हो गया, 2mgl हो गया। मकड़ी को वास्तव में इतना कार्य करना पड़ेगा ऊपर छत तक पहुंचने में। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या निकालते हैं कि
हुक्स के नियम से निकालते हैं। अब प्रत्यास्थ स्थिति में यानी कि जब उस पे मकड़ी नहीं है, प्रत्यास्थ स्थिति में 2L का मतलब क्या, L डैश, 2L का मतलब क्या है, L डैश। प्रत्यास्थ स्थिति में 2L बराबर L डैश, लंबाई खींचने में कार्य बराबर क्या हो जाएगा, ये होता है धागे में विस्तार, ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, धागे में विस्तार गुणा T1 प्लस T2 बटे 2, T1 प्लस T2 बटे क्या 2। ये किसके नियम से है, ये हुक्स के नियम से। कोई भी लंबाई में खींचने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, तनाव का फॉर्मूला अलग है, तनाव का फॉर्मूला क्या है, लैम्डा एक्स अपॉन एल, और कार्य का फॉर्मूला क्या दिया है हुक्स ने, धागे में विस्तार गुणा T1 प्लस T2 बटे 2। T1 क्या है, प्रारंभिक तनाव, T2 क्या है, अंतिम तनाव। यहाँ लिख लेते हैं, जहाँ T1 व T2 प्रारंभिक और क्या है, अंतिम तनाव है। जहाँ T1 और T2 क्या है, प्रारंभिक और अंतिम तनाव है। तो फिर क्या आएगा, इसलिए कार्य बराबर धागे में विस्तार हम निकाल चुके, L डैश माइनस L, ठीक है। और बराबर किसके, तनाव जब उस पर नहीं लटकी है वो, तो 0 है तनाव, प्लस T2 जब उस पर लटक जाती है तो उसका भारी तनाव का कार्य करेगा। भार, मकड़ी का भार किसका कार्य करेगा, तनाव का। तो मकड़ी का भार क्या होगा, mg, द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण, मकड़ी का भार क्या हो जाएगा, mg बटे कितना 2। तो इस मान लिख देते हैं L डैश का मान क्या है 2L, निकाल चुके हम पहले, L डैश का मान क्या निकला था 2L माइनस L, और कितना यहाँ पे mg बटे 2 रह जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2L में से एक L घटा देंगे, एक L बचेगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी mg, और यहाँ से एक L बचेगा, वो पीछे लिख लिया है, बटे 2, ठीक है। तो ये तो किसके अनुसार है, हुक्स के नियम से है। तो वास्तव में कितना कार्य हुआ, वास्तव में कार्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस कार्य में से इस कार्य को घटा देंगे, ठीक है। इस कार्य में से 2mgl में से कितना mgl बटे 2 घटा देंगे, तो क्या लिखेंगे, इसलिए मकड़ी द्वारा वास्तव में किया कार्य, वास्तव में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 2mgl में से कितना घटा देंगे, mgl बटे 2, ठीक है। इसको थोड़ा सरल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 का गुणा इसमें करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा कितना 4mgl माइनस mgl बटे कितना 2, ऐसा हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसकी वैल्यू थोड़ी हल करते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3mgl बटे 2, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, 2 का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, इधर लिख लेते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा 2mgl बटे 2 गुणा 2। हमने क्या किया, इस 3mgl बटे 2 में 2 का गुणा कर दिया ऊपर नीचे, तो 2mgl हो गए और नीचे 2, तो ये कितना हो जाएगा 3/4। और 2mgl क्या चीज़ है, ये 2mgl जैसे सिद्ध करवा रहे उसी के अनुसार कर रहे हैं हम। 2mgl क्या चीज़ है, 2mgl हमने निकाला था, ये क्या चीज़ थी, ये
मकड़ी के छत तक पहुंचने में किया गया कार्य। ठीक है, और तो यहाँ लिख देते हैं 2mgl की जगह क्या, मकड़ी 2mgl की जगह लिख रहे हैं मकड़ी के द्वारा छत तक पहुंचने में किया कार्य। ठीक है, और वो ये सिद्ध करवा रहा था कि क्या सिद्ध करवा रहा था, सिद्ध कीजिए कि वह उस कार्य का 3/4, देखिए यहाँ पर, सिद्ध कीजिए कि वह उस कार का 3/4 भाग करके छत तक चढ़ जाएगी, जो उसे धागे के अप्रत्यास्थ होने पर करना पड़ता है। तो ये जो हमारी स्थिति है, मकड़ी के द्वारा छत तक पहुंचने में किया गया कार्य, ये अप्रत्यास्थ स्थिति का कार्य है। तो 3/4, 2 का गुणा करके आया, ये 3/4 कैसे आया है, 2 का गुणा करके ऊपर नीचे, तो 3/4, जो भी 2mgl है उसको वही चीज़ लिख देंगे। 2mgl क्या चीज़ है, मकड़ी के छत तक पहुंचने में किया गया कार्य है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अभिष्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका हम फोटो ग्रुप में भेज देंगे। यहाँ तक का काम फेयर में कर लेना।